अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, स्वागत है आप तमाम लोगों का लाइव वजीफ़ा चैनल में। इस वीडियो के अंदर एक ऐसी चीज़, एक ऐसा प्रैक्टिकली अमल आपके सामने यहाँ मैं बताने वाला हूँ। आप अपने नाम से, यानी आप जब अपना पूरा नाम यहाँ पर लिखेंगे तो आप अपने नाम की मदद से पता कर सकते हैं हर चीज़ के बारे में। कहीं पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास पैसे बर्बाद करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। आप अपना नाम लिखें, अपने नाम की अदात लिखें। आपको बीमारी है, छोटी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, या बुरी नज़र लगी है, जादू टोना हुआ है, या जिन जिन्नात का साया, कोई भी मामला है, सब कुछ शीशे की तरह आपके सामने साफ़ हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मैं लेकर के बैठा हूँ। ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पर इकट्ठा की हैं और तमाम यहाँ पर वरक़, तमाम कापी किताबें आप लोगों को दिख रही होंगी। ये सिर्फ़ आप लोगों के लिए हैं, समझाने के लिए हैं आप लोगों को। आप लोग समझिएगा कि किस तरीके से आप अपने नाम से, अपनी वालदा के नाम से घर बैठे हर चीज़ का हाल पता कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिकली वीडियो आपको यूट्यूब पर शायद ही कोई इस तरीके से बताएगा। बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है इस वीडियो के ऊपर। आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर समझिएगा और सबाब की नीयत से इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसमें ये जो तरीका है कि नाम से कैसे पता किया जाता है, इसकी क्या क्या ज़रूरी शर्तें हैं, वो हम आपको बताएंगे, और फिर कैसे नाम से हम निकालेंगे हर चीज़ का पता यहाँ पर, वो आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सादे बरक़ लिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर तजर्बा करके पहले ही कागज़ों को ले रखा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अमल, ये जो तरीका, ये प्रोसेस किस तरीके से होगी ये समझिएगा। आप अपने नाम से ये पता कर सकते हैं कि जिन जिन्नात का साया है, जादू है, या क्या मामला है, हर चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मामला होगा जो आपने बहुत समझना होगा। आप तमाम लोग मेरी तरफ ज़रा ध्यान दें। सबसे पहले कि आप आज के दिन अगर इस अमल को कर रहे हैं, आज के दिन से मुराद ये है कि जैसे कि आप बुधवार वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन इस अमल को कर रहे हैं, तो बुधवार जिस दिन भी करेंगे उस दिन की आदात अलग होती है। जैसे कि बुध की अलग है, जुमेरात की अलग है, जुमे की अलग है, हफ्ते की अलग है, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, हर दिन की आदात अलग है। तो जिस दिन भी आपको वक्त लगे, लेकिन आप जिस दिन भी करेंगे आप उस दिन की आदात को जोड़ेंगे। तो मैं दिनों की सबसे पहले आप लोगों को आदात बताऊंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये दिन की आदात जो है कितनी ख़ास, इसमें अहम भूमिका यानी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत में लिख रहे हैं चीज़ों को, वो समझिएगा आप लोग। सारी बातें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्लियर तरीके से आपकी स्क्रीन पर देख लें। सबसे पहले यहाँ पर दिनों का मसला है, दिनों की आदात इस तरीके से। तो यहाँ पर अलग अलग दिन होंगे। हमारे पहला जो दिन होगा वो होगा संडे। दूसरा जो इसी तरीके से अलग अलग दिन है, आप लोग हर बात देखें यहाँ ध्यान से। दूसरा जो दिन आएगा आपका मंडे। तीसरा जो दिन आएगा वो ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर इसी तरीके से आपका आएगा थर्सडे, फिर इसी तरीके से आपका आएगा फ्राइडे, फिर इसी तरीके से आपका आएगा सैटरडे। ठीक है, जिस तरीके से ये इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, हफ्ता, ये हर दिन की अलग आदात है। ये हर दिन की अलग आदात को आपने समझना है किस तरीके से है। जैसे कि संडे यानी इतवार है, तो इतवार की आदात जो होती है वो होती है 387, 387। ध्यान रखें, इतवार की आदात है। इसी तरीके से पीर की आदात होती है 367, 367। इसी तरीके से आप लोग देख लें, जो मंगलवार यानी ट्यूसडे की आदात होती है वो होती 422। इसी तरीके से आप लोग देखें, बुधवार की जो आदात है वो है 566, 566। इसी तरीके से जो जुमेरात है उसकी आदात है 412, 412। इसी तरीके से जो जुमा है यानी फ्राइडे है उसकी आदात है 118, 118। इसी तरीके से आखिरी दिन यानी जो आपका सैटरडे है उसकी आदात रहेगी आपकी 357, 357। ये बात आप लोगों को ख़ास तौर से समझ में आ गई होगी कि ये दिनों की आदात का मसला कैसे है। ये देख लें, आप लोगों को क्लियर मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ।
जिस दिन भी जैसे हो सकता है आपका दिन आपका वक्त लग रहा है जुमेरात वाले दिन करने का, तो आपकी अदाद कितनी जुड़ेगी उस दिन 412। किसी का जुमे को वक्त लग रहा है तो अदाद कितनी जोड़ेगा फिर यहाँ पर आकर के 118। अगर किसी का हफ्ते को दिन का वक्त लग रहा है तो जाकर के 357 की अदाद जोड़ेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग अदातें हैं, मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दी हैं। अब इसी तरीके से ये दिन की अदात का मसला तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि किसी का नाम अनस है, किसी का नाम नेहा है, किसी का सोनम है, किसी का दानिश है, किसी का महेश है, किसी का दिनेश है, अलग अलग नाम है लोगों के। तो अलग अलग नामों के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हर किसी का मामला भी अलग होता है, तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम जो भी हरुफ हैं उनकी आदात को जानेंगे, हर हरुफ की आदात क्या होती है वो समझिएगा। वैसे तो यहाँ पर लिखी हुई है साफ़ तौर से, मैं आप लोगों को बता दूँ। अगर आप लोगों को ये आपकी स्क्रीन पर दिखता होगा, ये क्लियर तरीके से हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देख लें यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये होता है अलिफ़, और अलिफ़ की जो अदात है वो है 1, अलिफ़ की अदात भी 1 होती है। इसी तरीके से होता है आपका बे, और बे की जो अदात है वो है 2। इसी तरीके से आपका जो अलग अलग हरुफ है, तीसरा वाला जो हरुफ है वो है जीम, और जीम की अदात होती है 3। इसी तरीके से दाल आता है आपका, जिसकी अदात होती है 4। इसी तरीके से यहाँ पर सारी अदातें लिखी हुई हैं, ये देख लें। हे दो चश्मी है जो आपको यहाँ पर बना हुआ दिख रहा होगा, ये मैं बड़ा करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर क्लियर दिखता होगा। हे दो चश्मी है जिसकी अदात 5 है। इसी तरीके से ये जो वाव बना हुआ है, इसकी जो यहाँ पर अदात है वो है 6। उसके बाद जे की अदात है 7। इसी तरीके से है, उसकी अदात 8 आती है। तोय की अदात 9 होती है। आप लोग हिंदी में भी निकाल सकते हैं, अभी मैं आप लोगों को हिंदी में निकालने का तरीका बताऊंगा। इसी तरीके से ये की 10 हो जाएगी, काफ की जो होगी वो होगी आपकी 20, लाम की हो गई 30, मीम की 40, नून की 50, सीन की हो गई 60, एन की हो गई 70, फे की हो गई 80, स्वाद की 90, काफ की जो है आपकी 100 है, और रे की जो है आपकी 200 है, शीन की आपकी 300 है। इसी तरीके से ते की 400 है, और इसी तरीके से से की 500, खे की हो गई आपकी 600, ज़ाल है, ज़ाल की 700 है, द्वाद है, द्वाद की 800 है, ज़ोए है, ज़ोए की 900 है, और गैन है, गैन की 1000 अदात है। ये अदात वाला चार्ट आप लोग देख लें, बिल्कुल क्लियर तरीके से आपकी स्क्रीन पर हम लोग दिखा रहे हैं, ये अदात का चार्ट है। अब इसमें किस तरीके से आगे की प्रोसेस होती है, 2 बातें आप लोगों को समझ में आ गई, एक तो दिनों की अदात और एक हरफों की अदात। ठीक है, दोनों अदातें आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ में आ गई हैं। अब ज़रा आप लोग मेरी तरफ ध्यान दें। सबसे पहले तो ये दोनों अदातों को मैंने आप लोगों को बता दिया। एक मसला जो था शुरुआत में, भाई ये दिनों की अदात को भी ध्यान से समझना है, और यहाँ पर आपने हरफों की जो अदात है वो भी समझ ली है। अब उसके बाद आप निकालेंगे कैसे, यहाँ पर मामला कैसे निकालेंगे, सारी बातों को समझिएगा। मैं यहाँ पर क्लियर तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब जैसे कि एक बात समझें पहले आप, यहाँ पर एक प्रोसेस होगी जो आपने समझनी होगी, वो मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि एक पहले मैं किसी नाम को लेकर के दे रहा हूँ, जैसे कि किसी का नाम यहाँ पर मिसाल के तौर पे हम ले रहे हैं अनस है। ठीक है, किसी का नाम अजीम है, किसी का अनस है, किसी का दिनेश है, महेश, अलग अलग नाम है। तो जैसे अनस है तो अनस के नाम की अदात, हमें अपने नाम की अदात को पहले निकालना पड़ेगा। तो जैसे अनस है, अनस के नाम की अदात क्या होगी, तो ये हमें अनस के नाम की अदात कैसे पता लगेगी, तो इसको और इसके नाम की अदात निकालने का तरीका ये है, जैसे ये लिखा गया अनस। ठीक है, अनस अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो ANAS, और हिंदी में अगर हमने इसको तोड़ करके लिखा आ ना सा अनस, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप और अलिफ और ना, इस तरीके से ये यहाँ से हम उठा लेंगे, ना यानी नून और प्लस सा, यानी कि इस तरीके से ये जो है सीन, इस तरीके से आ जाएगा आपका सीन अनस। ठीक है, इस तरीके से ये पूरे जब हम जोड़ेंगे तो अलिफ की अदात कितनी मिल जाती है हमें 1, और इसी की तरीके से इस चार्ट में नून की अदात हमें कितनी मिल जाएगी 50। यहाँ पर नून की अदात 50 होती है, और सीन की जो अदात है वो है 60। इस तरीके से ये आपको अदात मिलेगी। तो जोड़ करके जो हमारी अदात आएगी वो आएगी 60, 50, 110 और 111, यानी अनस नाम की जो अदात निकलेगी वो तकरीबन कुल मिलाकर के लगभग 111 की अदात होगी। ठीक है, 111 अदात होगी। ऐसे ही आप अपने नाम की अदात निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी का नाम अजीम है, ठीक है, एन, जोए, ये और मीम, इस तरीके से। ठीक है,
तो ये आ जाएगा एन प्लस जोए, इस तरीके से जोए और प्लस ये और प्लस मीम, सबकी अदातों को यहाँ पर लिखोगे और फिर जोड़ दोगे तो अजीम नाम की जो है अदात है वो आपको निकल करके आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई, आपने अपने नाम की अदात कैसे निकालनी है ये मैंने आप लोगों को यहाँ मिसाल के तौर पे जो कई नामों को लेकर के यहाँ पर समझा दिया। अब इसी तरीके से आपने समझना है आगे की प्रोसेस क्या है वो बात समझिए। यहाँ पर एक काम करना होता है जो बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों ने, वो काम कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एक फार्मूला कहिएगा या एक तरीका कहिएगा। आपने अपना नाम यानी योर नेम, आपका जो भी नाम है प्लस मदर नेम, माँ का नाम, मदर नेम प्लस डे, ये सारी अदातें निकालनी हैं और इस तमाम अदातों को तकसीम करना है 4 से, यानी डिवाइड कराना है 4 से। ये मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ये बात समझिएगा ये कैसे करके है, ये पूरी बात मैं आपको अपनी ज़ुबान से बताऊँगा तब ज़्यादा समझ आएगा। ध्यान से समझें। आपने अपने नाम की जब अदात निकाल ली, मान लिया कि आपके नाम की अदात 100 आ रही है, 200 आ रही है, 300 हो सकता है आपके नाम की अदात अलग अलग हो सकती है। इसी तरीके से आपने अपनी वालदा का नाम लिखना है, जैसे आपके वालदा का नाम शमीम है, नेहा है, मनीषा है, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग नाम होते हैं। आपने अपनी नाम की अदात निकाली, मान लेते हैं मिसाल के तौर पे आपके नाम की अदात कितनी आई, 200 आई। फिर आपने अपनी वालदा के नाम की भी अदात निकालनी है। वालदा के नाम की अदात मान लिया कितनी आई, 200 वालदा के नाम की आ गई, 250 आपकी आई, तो कुल मिलाकर कितनी हो गई, 450 अदात हो गई। अब उसी के साथ जैसे कि आज आप निकाला है और आज दिन जो है बुधवार का है यानी वेडनेसडे का, तो वेडनेसडे की जो अदात होगी वो कितनी होगी, 566। तो आपने अपने नाम की अदात को प्लस अपने वालदा की नाम की अदात को प्लस जिस दिन निकाल रहे हैं उस दिन के अदात को, तीनों अदातों को आपने जोड़ देना है। फिर मैं पूरा मिसाल के तौर पे आपको बता दूं। जैसे किसी का नाम अनस है तो उसकी कितनी आ गई है अदात, 111 आ गई। और इसी तरीके से जैसे किसी का वालदा का नाम सना है, जैसे सीन नून अलिफ सना, इस तरीके से सीन नून अलिफ, तो 50 60 1 ये सना हो गए, सना और बेगम, बे ये गाफ मीम, बेगम हो गया। तो ये सना की अदाद कितनी हो रही है, 111 और बेगम की अदाद कितनी हो रही है, 72। तो 72 और 111 अदाद जब जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर आपको बता दें 72 में 111 जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 183। यानी वालदा के नाम की अदात कितनी बन जाएगी सना बेगम की, 183, और आपके नाम की अदात कितनी आ रही है, 111। तो यहाँ पर, और आप निकाल किस दिन रहे हैं, बुधवार वाले दिन। तो ये कैसे जुड़ेगा, 111 आपके नाम की अदात प्लस आपके माँ के नाम की अदात 183 प्लस आपके दिन की अदात यानी कि 566। ये तीनों चीज़ों को आप जोड़ लेंगे और डिवाइडेड बाय 4 कराएंगे, तकसीम कराएंगे 4 से। ये बात समझिएगा, तकसीम यहाँ पर 4 से करना है। जब हम यहाँ पर डिवाइड कराएंगे 4 से तो यहाँ पर एक प्रोसेस होगी, यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर होगा यानी शेषफल जो आपका अंश होगा इस तरीके से ही बचेगा। जब आप डिवाइड कराएंगे तो जो भी नंबर होगा, जो भी संख्या होंगे, डिवाइड होने के बाद यहाँ पर आपका जो शेष बचेगा, ये यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर आएगा, ये देखें इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अगर जो यहाँ पर शेषफल आपका आएगा लास्ट में, अगर वो सारा कट जाता है, क्या मिलता है आपको, 0। या फिर होगा ऐसा कि यहाँ पर शेषफल कितना रहता होगा, 1, या फिर कितना रहता होगा, 2, या फिर 3। या तो वहाँ पर सारे कट जाते होंगे, 0 मिलता होगा, या फिर 1 आता होगा भाग अंश में उसके नीचे, या फिर 2 आते होंगे, या फिर 3 आते होंगे। इससे ना ज़्यादा आएंगे ना इससे कम आएंगे। ठीक है, तो ये समझे। अगर यहाँ पर पूरी बात अब मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान के साथ समझिएगा। अब यहाँ पर मसला बहुत ध्यान से समझने के लायक है। ये समझें, जब आप डिवाइड कराते हैं, डिवाइड कराने के बाद लास्ट में अगर किसी के लास्ट में 0 आता है या फिर सब कट, मतलब 0 आना मतलब सारे कट हो जाते हैं लास्ट में, जो रिमाइंडर में नीचे तो 0 आता है, तो ये समझिएगा जिसने भी ये अपने नाम की फाइल खोली है, जिस तरीके से भी ये प्रोसेस की है अपने नाम की अदात की, तो ये समझें कि उस शख्स के ऊपर जिसने भी ये प्रोसेस की है, जिसका भी नाम, वालदा का नाम और दिन की अदात जोड़ करके अमल किया गया है, तो अगर सारा कट जाता है, लास्ट में कट हो जाता है, 0 मिलता है शेषफल में, तो समझ लें जादू वगैरह हैं या कोई असरात है, किसी ने कुछ ना कुछ कराने की कोशिश की है, आपको किसी सही
आमिल वगैरह से मिलना चाहिए, किसी बेहतरीन अमल की ज़रूरत है आप लोगों को। दवा वगैरह इसमें काम जल्दी नहीं करेगी, ऐसा मामला है। दूसरी चीज़, अगर आपके नीचे रिमाइंडर में बन बचता है, यानी लास्ट में डिवाइड करने के बाद नीचे 1 रह जाता है, तो ये समझिएगा कोई एक नॉर्मल सी बीमारी है, छोटी मोटी बीमारी है। इसमें आपको गंडे तावीज़ों, मुल्ला मौलवियों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ सीधे अस्पताल में जाना है, डॉक्टरों से संपर्क करना है, अपनी बीमारी का इलाज कराना है, किसी से इन चक्करों में नहीं पड़ना है, जादू वादू वाले चक्करों में, ये समझिएगा। अगर किसी के शेषफल में 2 रहता है तो ये समझें कि कोई बहुत बड़ा मर्ज़ है, जैसे कि लाइलाज मर्ज़ होते हैं, कई सारी बीमारियां लाइलाज होती हैं, जैसे टीबी हो गया, शुगर की बीमारी है, कई सारी ऐसी बीमारियां लाइलाज होती चली जाती हैं। तो कोई बीमारी है, इसमें आप डॉक्टर की सलाह भी लें, ये भी बहुत ज़रूरी है, और साथ में अमल वज़ाइफ रूहानी चीज़ों की भी मदद लेते रहें। इसी तरीके से अगर लास्ट में 3 बचता है तो इसका मसला ये होता है कि आपको आसमानी नज़र लगी है या किसी की नज़र बद लगी है, यानी कि किसी की बुरी नज़र वगैरह लग गई है, बीमारी वगैरह ये जो आपको हो रही है नज़र बद की वजह से हो रही है, आप परेशान हैं, ये नज़र बद की वजह से है। तो इसमें आपको कोई दवा काम नहीं करेगी, कहीं डॉक्टरों के पास जाने से कोई काम नहीं बनेगा। इसमें नज़र बद का मुकम्मल आपने इलाज करना होगा। नज़र बद का इलाज हमने कई सारे इलाज नज़र बद के लाइव वजीफ़ा चैनल पर बता रखे हैं, तो आप लोगों ने अभी तक जाकर के नहीं देखें तो देख लें। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी नज़र बद का इलाज का मैंने लिंक लगा रखा, आप लोग जाकर के ज़रूर देखिएगा। तो इसमें दवाएं वगैरह काम नहीं करेंगी, नज़र बद में आपको रूहानी तौर पर ही मदद लेनी पड़ेगी। तो या 0 आएगा, 1 आएगा, 2 या फिर 3, ये तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर तरीके से हर बात को यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि अब आप लोग घर बैठे अपने फ़ाइल को खोल सकते हैं। अगर किसी भी शख्स को कोई दिक्कत आ रही है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अपनी फ़ाइल नहीं खोल पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही, ज़्यादा बड़ा मसला आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, हमें हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम का लिंक लगा रहा हूँ, आप जाकर के फॉलो कर लीजिएगा, और पर्सनली मैसेज करके आप अपना नाम, वालदा का नाम भेज देंगे तो हमारे हज़रत भी आपके लिए आपका फ़ाइल खोल करके आपके लिए बता देंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, पर्सनली मैसेज करेंगे फॉलो करने के बाद, तभी हज़रत हमारे आपको बताएंगे, वरना ऐसे नहीं कि कहीं कमेंटों में आप लोगों ने लिख दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो फिर वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बाकी नज़र बद का इलाज क्या है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाया, ज़रूर जाकर के फॉलो करिएगा। इस वीडियो को कुछ करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने।